आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज। मैं हूं आपके साथ दिवाकर और स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम नेशनल पॉलिटिक्स में। आइए आज के इस सेगमेंट में बात करते हैं अग्निवीर स्कीम की, जिस पर लगातार सड़क से संसद तक बवाल मचा हुआ है। बता दें कि मंगलवार को संसद में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बजट पर चर्चा के दौरान सरकार पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने अग्निवीर स्कीम का भी मुद्दा उठाया, जिस पर बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अखिलेश यादव का पलटवार किया, जिसके बाद इन दोनों नेताओं के बीच इस मुद्दे पर काफी तीखी बहस देखने को मिली। क्या है पूरा मामला, आइए आपको इस खास रिपोर्ट में पूरे विस्तार से बताते हैं। ये जो वर्क फोर्स आप बना रहे हैं ट्रेनिंग देकर के सरकार के पैसे से, अंतोगत्वा इनको भी एक्सप्लॉइट वही लोग करेंगे, उद्योगपति। आखिरकार जब इतनी टेक्निकल, इतनी ट्रेन फोर्स होगी, तो आप ये मुझे बताइए कि उसके भविष्य क्या होगा। अगर इतने बड़े पैमाने पे आप ट्रेनिंग करा रहे हो, सरकार का बजट उसमें खर्च हो रहा है, तो सभापति महोदय उनका भविष्य क्या होगा। और जो अग्निवीर वाली नौकरी है, सभापति महोदय, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। दरअसल मंगलवार को लोकसभा में बजट पर चर्चा के दौरान सपा प्रमुख और कन्नौज से सांसद अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि बजट में यूपी के लिए कुछ नहीं है और इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी एक्सप्रेसवे नहीं बनाया है। सपा प्रमुख ने कहा कि 11वें बजट के बाद भी नाउमीदी दिखाई दे रही है। 11वें बजट में रोजगार, युवाओं के लिए, गाँव के लिए और उनकी समस्याओं को नहीं सुना गया है। इस सरकार का लगातार ये 11वां बजट है। 11वें बजट के बाद भी नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है और सरकार में है तो सरकार के लोग तो अच्छी बात करेंगे ही, न केवल नाउम्मीदगी दिखाई दे रही है, बल्कि जो चेहरों पे खुशी होनी चाहिए थी सरकार बनने के बाद, वो चेहरों पे उतनी खुशी नहीं दिखाई दी। बिल्कुल खुशी नहीं। ये 11वें बजट में बेरोजगारों के लिए, युवाओं के लिए, गांव के लिए और उनकी तकलीफ परेशानी का जो मुद्दा है वो 9-2-11 दिखाई दे रहा है मुझे। महंगाई में लोगों को घर चलाना मुश्किल हो रहा है। आगे उन्होंने कहा कि अगर 10 साल में सब कुछ अच्छा हुआ है तो आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि यूपी में कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, हमें पीएम मिले हैं, लेकिन प्रदेश में शिक्षा के सुधार के लिए एक भी काम नहीं हुआ है। अगर इतना सब कुछ 10 साल में अच्छा हुआ है तो आप हंगर इंडेक्स में कहां खड़े हैं। अगर 10 साल बाद भी यही बात सत्ता पक्ष की तरफ से आएगी कि हम कहां खड़े हैं। आपने बड़ा सपना दिखाया मेक इन इंडिया। उत्तर प्रदेश जैसे बड़े स्टेट से सबसे ज्यादा लोकसभा के सांसद चुने जाते हैं, हमें कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला, कोई बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला। प्रधानमंत्री जी मिले हमें। और अगर कोई सभापति महोदय कोई बड़ा प्रोजेक्ट मिला हो 10 साल में, कोई आईएम मिला हो, कोई आईआईटी मिली हो, और जो ट्रिपल आईटी किसी समय पर उत्तर प्रदेश को मिली थी, क्या उसमें क्या सहयोग सरकार की तरफ से हुआ है। न केवल ये संस्थाएं, बल्कि गवर्नमेंट जो एजुकेशन की इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सेंट्रल की तरफ से कौन सी नई आ गई। वहीं अखिलेश यादव जब अग्निवीर पर बोल रहे थे, तब बीजेपी सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने उन्हें बीच में टोका, जिसके बाद इन दोनों नेताओं के बीच काफी तीखी बहस देखने को मिली। अखिलेश यादव के मिलिट्री स्कूल में पढ़ने के बयान के जवाब में अनुराग ठाकुर ने कहा कि आप तो मिलिट्री स्कूल में पढ़े हैं, मैं तो आज भी टिटोरियल आर्मी की 124 सिख बटालियन में कैप्टन हूं।
चैल जानते हैं आप कहाँ है? चैल जानते हैं आप कहाँ है? कभी गए हो उस मिलिट्री स्कूल में? मैं खुद मिलिट्री स्कूल का पढ़ा हूँ। और आप परमवीर चक्र की बात कर रहे हो तो हम भी तमाम नाम गिना सकते हैं कि कितने परमवीर चक्र। सभापति महोदया, कोई भी नौजवान जो फौज के लिए तैयारी करता है वो कभी स्वीकार नहीं कर सकता। जब पहली बार ये स्कीम आई थी अग्निवीर, उस समय बड़े बड़े उद्योगपतियों से ट्वीट कराया गया था कि अग्निवीर से अच्छी कोई योजना नहीं है, इनको हम नौकरी दे देंगे, हम अपने यहां रख लेंगे। और शायद सरकार में बैठे लोगों को यह बात याद होगी, क्योंकि सरकार खुद स्वीकार करती है स्कीम ठीक नहीं है, तभी वो अपनी अपनी सरकारों से कह रहे हैं कि अग्निवीर वाले जो लौट करके आएंगे उन्हें कोटा दीजिए, आप नौकरी दीजिए। आपके सामने कहना चाहता हूं, ये तो केवल मिलिट्री स्कूल गए हैं। मैं आज भी टेरिटोरियल आर्मी के 124 रेजिमेंट में कैप्टन के रैंक पे अपनी सेवाएं दे रहा हूं। अखिलेश जी, केवल ज्ञान मत बांटिए। संसद में संबोधन के बाद अखिलेश यादव दिल्ली के जंतर मंतर पहुंचे, जहां इंडिया ब्लॉक के सभी पार्टियों ने दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ प्रदर्शन किया। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये सरकार ज़्यादा दिन चलने वाली नहीं है। साथ ही उन्होंने यूपी विधानसभा में पास हुए लव जिहाद बिल पर भी अपनी प्रतिक्रिया दी। ये जो कानून आ रहा है कि लव जिहाद, आप बीजेपी से क्या उम्मीद करोगे? बीजेपी नौकरी थोड़ी देगी। अच्छा, बीजेपी इसीलिए हारी है क्योंकि इन्होंने महंगाई बढ़ाई, नौकरी नहीं दी और किसान को बर्बाद कर दिया। और अभी भी ये लोग उसी रास्ते पर हैं, उसी रास्ते पे हैं जिस रास्ते से ये हारे हैं। आपको बता दें कि 18वीं लोकसभा का दूसरा संसद सत्र 22 जुलाई से शुरू हो चुका है। इस दौरान 23 जुलाई को आम बजट पेश होने के बाद विपक्ष लगातार सरकार पर बजट में भेदभाव करने का आरोप लगा रहा है, जिसके बाद संसद में बजट पर चर्चा के दौरान विपक्ष के नेता लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आ रहे हैं। इस दौरान लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने सोमवार को बजट पर चर्चा के दौरान केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। अब देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में विपक्ष किस रणनीति के साथ सरकार को घेरता है। आज के इस खास सेगमेंट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।